स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से अब सीधे जुड़ सकेंगे शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से अब शिक्षक सीधे जुड़ सकेंगे। शिक्षक अब विषयवार छात्र छात्राओं का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और संबंधित विषयों में होने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। शिक्षक 6ठी से 12वीं तक के छात्र छात्राओं का विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करेंगे। हर दिन छात्र छात्रा DG 7 के जरिए भेजे जाने वाले कंटेंट या फिर पाठ्य पुस्तक में हो रही समस्या से संबंधित प्रश्न इस ग्रुप में शिक्षक से पूछ सकेंगे। शिक्षक इसी ग्रुप में संबंधित प्रश्न को हल कर छात्र छात्राओं को समझाएंगे। जिन छात्र छात्राओं के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और उन्हें डिजिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वैसे छात्र छात्रा अपनी क्लास के दूसरे छात्रों के माध्यम से या फिर स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में प्रश्नों को डालकर शिक्षकों से उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। उपचुनाव की तैयारी में जुटी हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अन्य राज्यों में खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। राज्य की हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार को इसका बखूबी अंदाजा था और पिछले करीब 1-1.5 महीने से सरकार जो भी निर्णय ले रही है उनमें कहीं न कहीं इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चिंता झलक रही थी। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र के लगभग सभी बड़े मुद्दों को धरातल पर उतारने की वकायदा शुरू कर दी है, जिससे राज्य में एकाएक राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। बताते चले कि दुमका सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोड़ने से खाली हुई है, तो वहां उनके भाई बसंत सोरेन मैदान में उतर सकते हैं। इधर दुमका सीट से खुद बाबूलाल मरांडी के लड़ने की चर्चा है। अभी वह गिरिडीह जिले की धनबाद सीट से विधायक हैं। कोरोना संकट के बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों एवं JTET पास अभ्यर्थियों को दी बड़ी खुशखबरी। कोरोना संकट के बीच झारखंड के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसा शिक्षकों, पारा शिक्षकों एवं TET पास अभ्यर्थियों को बड़ी खुशखबरी दी है। JTET प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल तक कर दी गई है। पारा शिक्षकों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का फैसला शिक्षा मंत्री ने किया है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र भी लिखा है। कोविड-19 के दिशा निर्देश के उल्लंघन पर 4 दुकानों को 3 दिनों के लिए कराया गया बंद। रांची में कोविड-19 को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के उल्लंघन के मामले में 4 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। चारों दुकान अगले 3 दिनों तक बंद रहेगी। बताया जा रहा है कि विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश का दुकान पर पालन नहीं हो रहा था। दुकानों पर भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं थी। खनन अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नकारा। जाने CM हेमंत सोरेन ने क्या कहा। केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए खनन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को झारखंड सरकार ने नकार दिया है। सरकार ने इस बाबत केंद्र सरकार को अपना जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। वहीं इस पर अपना विचार देने के लिए राज्यों को केवल 10 दिन का समय दिया गया है। इस संशोधन से झारखंड में सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। हम केंद्र सरकार द्वारा तय अवैध उत्खनन की परिभाषा से बिल्कुल असहमत हैं। नौकरी में परमानेंट होने की मांग को लेकर राज्य भर के सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही रांची की ओर बढ़े। राज्य भर के 2500 सहायक पुलिसकर्मी मोहराबादी में जुटेंगे। सहायक पुलिसकर्मी ने शुक्रवार से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। गढ़वा जिले के 200 सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही रांची के लिए चल दिए हैं। इनमें कई महिला सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि गढ़वा से पैदल रांची आ रहे सहायक पुलिसकर्मियों को मनाने के लिए कुछ पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उधर धनबाद और बोकारो से भी सहायक पुलिसकर्मी रांची के लिए रवाना हो गए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि 3 साल तक दिन रात सेवा देने के बाद भी जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में वे लोग आंदोलन के लिए विवश हैं। मालूम हो कि राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से कुल 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की साल 2017 में नियुक्ति हुई थी। सरकार द्वारा 10,000 का मानदेय तय किया गया था। सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बहाल हुए अभ्यर्थियों को 3 साल बाद अस्थायीकरण करने की बात कही गई थी। हालांकि 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी किसी का अस्थायीकरण नहीं किया गया है। यही वजह है कि राज्य भर के 2500 पुलिसकर्मी आंदोलनरत है और हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड में सरकारी आदेश की उड़ रही धज्जियां। धड़ल्ले से बिक रहा प्रतिबंधित पान मसाला। झारखंड में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है, तो सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना भी निषेध कर दिया है। इसके बावजूद शहर में न केवल बिक्री हो रही है, बल्कि खुलेआम लोग सार्वजनिक स्थानों पर इसका उपयोग भी कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा 8 मई 2020 को अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य में बिक्री होने वाले विभिन्न पान मसालों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से अगले आदेश तक पान मसालाओं को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
झारखंड में 42,115 मरीज कोरोना को दे चुके हैं मात। अब तक 550 की मौत। राज्य में जहां कोरोना के लगातार नए संक्रमित की पहचान हो रही है, वहीं पुराने मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। गुरुवार को भी राज्य के विभिन्न जिलों में 1244 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं 24 घंटे के भीतर 1152 नए केस भी मिले। राहत की बात यह है कि नए संक्रमित की पहचान होने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए संक्रमित की पहचान होने तथा पुराने मरीजों के ठीक होने के बाद राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,414 हो गई है। वहीं कोरोना के कुल मामले 58,079 हो गए हैं। हालांकि इनमें 42,115 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 72.51% हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 77.32 है। लालू यादव की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, अब 9 अक्टूबर को होगी। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल यह सुनवाई आधी सजा पूरी नहीं होने के कारण टल गई। वहीं लालू की ओर से चाईबासा वाले मामले में जमानत मांगी गई है। पार्सल पार्किंग और टिकट चेकिंग स्टाफ भी ऑनलाइन जुर्माना वसूलेंगे। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन पर रांची रेलवे मंडल ने शुरू किया काम। रेलवे अब पेमेंट लेने के मामले में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जल्द ही यह 100% कैशलेस वाला विभाग हो जाएगा। कोरोना काल में लॉकडाउन में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए भारतीय रेल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अब टिकट लेना हो, पार्सल बुक करना हो या पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी हो, सभी के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा होगी। इतना ही नहीं, ट्रेनों में चलने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ भी ऑनलाइन जुर्माना वसूलेंगे। रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन मिलने के बाद रांची रेल मंडल सहित देश भर के 17 जोन के 73 मंडलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति, डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लिखा पत्र, केंद्र का विकल्प ठुकराया, कहा जल्द 2481 करोड़ दें। झारखंड सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र के दोनों विकल्पों को ठुकरा दिया है। इस संबंध में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि जीएसटी अपनाते समय राज्यों ने टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को दे दिया था। उनके सुझाए विकल्पों से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसलिए केंद्र सरकार झारखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति का बकाया 2481 करोड़ रुपए का तत्काल भुगतान करे। डॉक्टर उरांव ने बताया कि निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इस बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए थे, लेकिन ये जनहित में नहीं है। केंद्र ने दिया था यह विकल्प। पहला विकल्प, राज्य सरकार जीएसटी का अपना पूरा मुआवजा भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के बाद बाजार से उठाएं। दूसरा, राज्यों को विशेष विंडो मिलेगा ताकि 97,000 करोड़ उधार ले सके, 5 साल बाद लौटाना होगा। अब ग्रामीण इलाकों में भी बनेगा ऑनलाइन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अब ग्रामीण इलाकों में भी ऑनलाइन जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। शहरी इलाके में यह व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नई व्यवस्था के शुरू होने से जमशेदपुर जिले के 231 पंचायतों की करीब 13 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन व्यवस्था को जिले में लागू करने के लिए उपायुक्त कार्यालय में डीडीसी परमेश्वर भगत ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। फिर बंद हो सकती है बसें, एजेंट 10% कमीशन मांग रहे, बस मालिक 5 पर अड़े। बिना मास्क के भी बस में नजर आ रहे यात्री। कोरोना संक्रमण के कारण 5 महीने से बंद पड़ी बसें 1 सितंबर से फिर से चलने लगी है। अंतर जिला बस सेवा शुरू होने से आम लोगों के साथ साथ बस मालिक और इस रोजगार से जुड़े लोग को राहत मिली है, लेकिन महज 9 दिनों में ही इसके संचालन पर बस ओनर्स और एजेंट आमने सामने भिड़ गए हैं। बस ओनर्स एजेंटों को 10 की बजाय 5% कमीशन देने पर अड़े हैं, जबकि एजेंट 10% कमीशन नहीं मिलने पर हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर झारखंड मोटर मजदूर यूनियन के बैनर तले रांची के सबसे बड़े बस स्टैंड में एजेंटों ने बैठक की। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बस ओनर्स की ओर से एक पत्र भेजा गया है जिसमें 5% कमीशन देने की बात कही गई है। अगर कमीशन की कटौती हुई तो यूनियन के साथ राज्य भर के एजेंट आंदोलन के साथ हड़ताल करेंगे और बस सेवा ठप कर देंगे। रांची से हैदराबाद के लिए एकमात्र विमान सेवा बंद, 5 विमान बढ़ाने का सरकार को भेजा प्रस्ताव। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से प्रतिदिन 10 विमानों का आवागमन किया जा रहा था, लेकिन शुक्रवार से एक विमान अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। रांची से हैदराबाद के लिए गो एयरवेज का विमान सुबह 9:20 पर उड़ान भर रहा था, लेकिन शुक्रवार से रांची हैदराबाद के बीच उड़ान भरने वाली गो एयरवेज को अनिश्चितकालीन के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं गो एयरवेज का रांची से मुंबई के लिए एक विमान शाम 6:20 पर उड़ान भर रहा है, जो पहले से संचालित हो रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि बहुत जल्द यहां से और 5 विमानें उड़ान भरेगी। बस सरकार के हरी झंडी का इंतजार है। इसको लेकर पत्र सरकार को दे दिया गया है।
मनरेगा कर्मियों ने मंत्री से वार्ता के बाद 46 दिन पुरानी हड़ताल तोड़ी। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 46 दिन बाद समाप्त हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता के बाद मनरेगा कर्मी हड़ताल तोड़ने के लिए राजी हुए। मंत्री ने मनरेगा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने की मांग मान ली है। इसके तहत मनरेगा कर्मियों के मानदेय की 25% राशि हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा होगी। इसमें से 12% कर्मचारियों के हिस्से से काटी जाएगी तथा शेष सरकार देगी। काम के दौरान मनरेगा कर्मियों की मौत होने पर सरकार 5 लाख तक की सहायता राशि देगी। वहीं काम के दौरान घायल होने पर 25,000 रुपए इलाज के लिए मिलेगा। इसी तरह काम की अवधि में घायल होने पर भी सरकार इलाज के लिए अधिकतम 50,000 रुपए सहायता देगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बारे में फैसला ले लिया है, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देगी सरकार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। झारखंड में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय कमेटी होगी। यह कमेटी श्रमिक योजना को लेकर अहम फैसले भी ले सकेगी। नगर विकास विभाग ने गुरुवार को इस योजना की संचालन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत विवरणी जारी कर दी है। इसमें बताया गया कि रोजगार की मांग करने वाले व्यक्ति कैसे आवेदन करेंगे और उसके आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या होगी। रोजगार मिलने से लेकर भुगतान प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई है।